डियर स्टूडेंट, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य फर्स्ट एड एंड हेल्थ के चौथे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, उसी के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है हमारा। इफ समवन इज बिटन बाय ए स्नेक एंड यू कैन नॉट गेट हेल्प राइट अवे, व्हाट फर्स्ट एड कैन यू गिव? अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया और तुरंत मदद नहीं मिले तो उसे क्या प्राथमिक उपचार दे सकते हैं? ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, कीप द वाइट बिलो द लेवल ऑफ द हार्ट, दंश को हृदय के स्तर से नीचे रखें। ये एकदम सही बात है, क्योंकि हमको जिस पॉइंट पर काटा है, जिस पॉइंट पर स्नेक ने वाइट किया है, उसको हार्ट से लेवल से नीचे रखें। उससे फायदा क्या होगा कि जो ब्लड है, जो पॉइजन है, वो उस प्लेस से ब्लड के साथ मिक्स होकर हार्ट तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर हार्ट तक पहुंच जाता है तो वो तुरंत ही हार्ट क्या करेगा, पूरी बॉडी में ब्लड पंप करेगा, तो उस तरीके से वो पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो कोशिश रहे कि वो उस एरिया से हार्ट वाली पोजीशन से नीचे रहे। ठीक है, क्लीन द एरिया विथ सोप एंड वाटर, उस एरिया को अच्छी तरीके से साबुन से धुल देना चाहिए और फिर उसको कवर द एरिया विद ए क्लीन ड्रेसिंग। तो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन ठीक हैं, क्योंकि अगर हम उस एरिया को साबुन से नहीं धुलेंगे तो वहां पर कुछ और जर्म्स भी और इन्फेक्शन होने का भी चांस है, इसीलिए उस एरिया को अच्छे से कवर कर दे। ठीक, नेक्स्ट है, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द लेफ्ट लंग? देखिए, जो लंग्स होते हैं, लंग्स, ठीक है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, टू लंग्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लंग, राइट लंग और लेफ्ट लंग। ठीक है, तो जो राइट लंग है और लेफ्ट, सॉरी, ये राइट लंग हो गया और ये हमारा लेफ्ट लंग हो गया। ठीक, तो राइट लंग में जो होते हैं थ्री, राइट लंग्स को हम थ्री लोब्स में डिवाइड करते हैं, यानी राइट लंग के कितने पार्ट हैं? थ्री, 1 2 और 3। और लेफ्ट लंग के टू पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट लंग को टू लोब में डिवाइड किया जाता है। यानी हाउ मेनी पार्ट्स देयर इन द लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग में कितने पार्ट्स होंगे? तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज करेक्ट, टू पार्ट्स। इनको पार्ट्स ना कहते, लोब कहा जाता है। ठीक है, लोब या चैम्बर भी कह सकते हैं। तो राइट लंग में 3 एंड लेफ्ट लंग में 2। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सपोजर? निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन विसंपर्कर्जन का प्रकार है? ठीक है, तो यूज ऑफ मास्क, अगर आप मास्क का यूज करते हैं तो आप बहुत सारे रेस्पिरेटरी एक्सपोजर से बच सकते हैं। रेस्पिरेटरी एक्सपोजर क्या है? जैसे रेस्पिरेशन के थ्रू डस्ट जा रही है, ठीक है, तो उन सब से हम बच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मास्क, यूज ऑफ मास्क। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मास्क का उपयोग हमारा ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच डायरेक्शन इज द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स मैक्सिमम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? श्वसन के दौरान फेफड़ों का प्रसार किस दिशा में सर्वाधिक होता है? ठीक है, तो ये होगा हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, नी जॉइंट इज फाउंड बिटवीन विच बोन्स? देखिए, जॉइंट्स के बारे में मैंने एक नेक्स्ट स्लाइड है, इस स्लाइड में हम देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में किस तरीके से कितने जॉइंट्स होते हैं, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए, जो जॉइंट्स होते हैं, मेनली जॉइंट्स को हम पहले टू कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ मूवेबल जॉइंट्स होते हैं और कुछ नॉन मूवेबल। जो नॉन मूवेबल जॉइंट्स होते हैं उनको फाइब्रस जॉइंट्स कहते हैं। ये जो फाइब्रस जॉइंट्स है, कैसा? नॉन मूवेबल, यानी इन जॉइंट्स से मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, बाकी और ये हमारा जैसे ये सिन कॉन्ड्रोसिस, दिस इज आल्सो अ नॉन मूवेबल जॉइंट। ठीक, अब हमारा बाकी जो जॉइंट्स हैं मूवेबल जॉइंट्स, ये सारा जो टाइप दिया है, दीज ऑल आर द मूवेबल जॉइंट्स, ये हमारे सब मूवेबल जॉइंट्स के प्रकार हैं। ठीक है, ये जो हमारा स्कल है, स्कल, दिस इज द स्कल, स्कल में भी डिफरेंट टाइप की बोन्स आपस में ज्वाइंट्स रहती हैं, लेकिन वहां पर जो बोन्स के बीच में ज्वाइंट्स होते हैं फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं, और वो सारे के सारे नॉन मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं। ठीक, अब पहले यहाँ पर एक ज्वाइंट्स प्रेजेंट होता है, ठीक, जिस ज्वाइंट को कहते हैं
सीवल जॉइंट और पाइवट जॉइंट, ये यहां पर दिया है सीवल जॉइंट्स एंड पाइवट जॉइंट्स। ये जो जॉइंट है सीवल या पाइवट जॉइंट, ये जॉइंट होता है एटलस एंड एक्सिस के बीच में। एटलस एंड एक्सिस, ये दोनों क्या है, वर्टिब्रा है, वर्टिब्रे, एटलस एंड एक्सिस। एटलस हमारी फर्स्ट वर्टिब्रा होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो एटलस वर्टिब्रा और एक्सिस वर्टिब्रा के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उस जॉइंट को कहा जाता है सीवल जॉइंट और पाइवट जॉइंट। ठीक है, ये यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये एरिया जो दिया है, कौन सा जॉइंट है ये, सीवल जॉइंट और पाइवट जॉइंट। किस किस के बीच में, एटलस और एक्सिस वर्टिब्रा। एटलस हमारी फर्स्ट वर्टिब्रा है, ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वर्टिब्रा कौन सी है, तो फर्स्ट वर्टिब्रा कौन सी होगी हमारी, एटलस। ठीक, अब हम इससे आगे आते हैं। ठीक, अब ये हमारा ये सोल्जर में यहां पर जो प्रेजेंट होता है, दिस इज वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, कौन सा जॉइंट है, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक, ये दिया है वॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये वाला जॉइंट वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये किसके बीच में, बिटवीन ह्यूमरस, दिस इज द ह्यूमरस, ये वाली जो बोन है हाथ में लॉन्ग बोन, ये भी है ह्यूमरस, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डर, ये दिस वन पेक्टोरल गर्डर। पेक्टोरल गर्डर और ह्यूमरस के बीच में एक ये जॉइंट पाया जाता है जिसको कहते हैं वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा है, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये इलिप्सोइडल जॉइंट, इलिप्सोइडल जॉइंट। ठीक, ये देखिए कॉन्डिलॉइड जॉइंट, एंगुलर जॉइंट और इलिप्सोइड, ये हमारा रेडियस और कार्पल। ये जो रेडियस, ये वाली बोन कहलाती है रेडियस और ये कहलाती है अल्ना। अगर हम देखिए, अब यहां से एक क्वेश्चन और, कि जो हमारा हाथ है, हाथ में कितनी बोन है, मेनली ये जो लॉन्ग बोन है ये 3 बोन है, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, रेडियस एंड अल्ना। ठीक, अब ये हमारी कार्पल, मेटाकार्पल, ये जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स में पाई जाती है कार्पल और मेटाकार्पल। तो फिंगर्स के जो कार्पल हैं और हमारी ये जो, ठीक है, रेडियस है, इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसको कहते हैं इलिप्सॉइड ज्वाइंट और एंगुलर ज्वाइंट और कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट। ठीक, एक ज्वाइंट यहां पर भी ये प्रेजेंट है, देखिए यहां नहीं दिया है, ये कोनी, ये वाला पार्ट जो, ठीक है, इसको एल्बो ज्वाइंट कहते हैं। कौन सा, एल्बो ज्वाइंट, ये बच्चा एल्बो ज्वाइंट, ये हमारा हिंज टाइप ऑफ ज्वाइंट है। ठीक है, जैसे जो ये हिंज ज्वाइंट है, ये जो एल्बो ज्वाइंट है ये भी एक तरीके का हिंज ज्वाइंट है। ये हमारी लेग्स में भी पाया जाता है जिसको हम नी ज्वाइंट कहते हैं। ठीक, तो जो एल्बो ज्वाइंट है, देखिए ये कौन कौन सी बोन से मिलकर बना होता है, ह्यूमरस, दिस इज ह्यूमरस, दिस इज रेडियस और अल्ना। यानी जो हिंज जो एल्बो ज्वाइंट है एक हिंज टाइप का ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट प्रकार का है। और कौन कौन सी बोन मिलकर बनाती है इसको, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। ठीक, एक ये हमारा सैडल ज्वाइंट। ठीक, सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट ये दिया है। ठीक है, सैडल ज्वाइंट हमारा ये, और यहां से नीचे थोड़ा नीचे आ जाएंगे, कलाई पे तो हमारा था इलिप्सॉइडल ज्वाइंट, इसे थोड़ा नीचे जाएंगे तो हमारा सैडल ज्वाइंट आ जाता है, सैडल ज्वाइंट। ठीक, ये पहला बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल। ठीक है, ये कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में, तो इलिप्सॉइडल ज्वाइंट होता है रेडियस और कार्पल के बीच में। अब कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में होता है हमारा सैडल ज्वाइंट। ठीक है, अब ये हमारा हिंज ज्वाइंट है। ठीक, इस हिंज ज्वाइंट को हम नी ज्वाइंट भी कह देते हैं। ठीक, तो ये नी ज्वाइंट हमारा पाया जाता है फीमर, ये लॉन्गेस्ट बोन, ये जो बोन है ये कौन सी बोन है, दोनों ये फीमर है। फीमर को लॉन्गेस्ट बोन कहा जाता है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन, ये सबसे लंबी बोन है हमारी बॉडी की। ये भी पूछा जा सकता है कि लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होगी, तो फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन, सबसे लंबी बोन हो गई, ये फीमर हो गई। ये कहलाती है टिबिया, ये वाली बोन टिबिया, और ये फिब्यूला,
ठीक है। तो ये जो फीमर और टिबिया के बीच में प्रेजेंट है नी जॉइंट, यानी नी जॉइंट हमारा कौन कौन मिलकर बनाता है? फीमर एंड टिबिया बोन, ठीक है। अब फिर ये प्लेन जॉइंट, एक हमारा क्या दिया है? सैडल जॉइंट, प्लेन जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पल्स, ये कार्पल्स के बीच में पाया जाता है कौन सा? प्लेन जॉइंट, ठीक। तो ये सारे जॉइंट्स हो गए। अब हम देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला है हमारा नी जॉइंट, ठीक। अभी आपने वीडियो ध्यान से सुना होगा तो आप आराम से सॉल्व कर देंगे। नी जॉइंट इज फाउंड बिटवीन विच बोन्स, ठीक है। तो नी जॉइंट हमारा कहां पर? ये पैरों में किस किस के बीच में हो गया? फीमर एंड टिबिया बोन, ठीक। तो ये डी ऑप्शन, फीमर एंड टिबिया बोन, ठीक है। फिर आता है विच टाइप ऑफ बैंडेज शुड बी यूज टू रिलीव स्वेलिंग, स्वेलिंग को कम करने के लिए क्रैप बैंडेज, क्रैप बैंडेज यूज किया जाता है, ठीक है। जो स्वेलिंग को यूज करने के लिए हम बैंडेज पट्टी का यूज करते हैं उसको हम क्रैप बैंडेज कहते हैं, क्लियर। एल्बो ज्वाइंट इज फाउंड बिटवीन विच बोन्स, ये अभी मैं बताया, एल्बो ज्वाइंट यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। वॉल एंड हिंज टाइप का वो ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट है, और ये कहाँ पाया जाता है? रेडियस अलाइंड ह्यूमरस, ठीक है। ये तीनों बोन्स मिलकर इस ज्वाइंट को बनाते हैं रेडियस अलाइंड ह्यूमरस, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ टू मच ब्लड लॉस। देखिए अगर ब्लड लॉस हो जाएगा तो पेल स्किन, स्किन त्वचा का कलर पीला होने लगा, कंफ्यूजन, ठीक है, वो व्यक्ति भ्रमित रहेगा, डिजीनेस चक्कर आएगा, ठीक। तो ऑल द एबव सभी इसमें करेक्ट है। द स्टेट ऑफ इम्यूनिटी टू ए डिजीज और द स्टेट ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट इज कॉल्ड, किसी रोग के प्रति प्रतिरोधक शक्ति, उससे सुरक्षित रहने की अवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं? इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। तो इसका सी, इम्यूनिटी क्या है? रोग से लड़ने की शक्ति जो हमारी बॉडी की है उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी कहते हैं। विच बोन इज कॉल्ड? कॉलर बोन, ठीक है। तो कॉलर बोन कौन सी होती है हमारी? क्लैविकल, यहां प्रेजेंट है क्लैविकल, क्लैविकल इज द कॉलर बोन, क्लैविकल क्या है हमारी? कॉलर बोन है। तो यहां पर डी ऑप्शन सही है। स्कैपुला, स्कैपुला को हम कहते हैं सोल्जर ब्लेड, सोल्जर ब्लेड या सोल्जर बोन, सोल्जर ब्लेड कहलाता है, ठीक है, स्कैपुला। और पेल्विस कहलाता है हमारा हिप बोन, पेल्विस क्या है हमारा? हिप बोन। ह्यूमरस, ह्यूमरस कहाँ पाई जाती है हमारी? हाथ में पाई जाती है, ये लॉन्ग बोन है, ये भी एक टाइप की लॉन्ग बोन है हमारी, ठीक है। स्टडीड द इफेक्ट एंड पॉइजन ऑफ मेडिसिन, दवाओं के दुष्प्रभाव और विष का अध्ययन कहलाता है टॉक्सिकोलॉजी, ये क्या कहलाता है? टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। स्टडीड द इफेक्ट एंड पॉइजनस ऑफ द मेडिसिन, ये हमारा टॉक्सिकल। फार्मेसी क्या हो गया? स्टडी ऑफ मेडिसिन, फार्मेसी क्या हो गया? स्टडी ऑफ मेडिसिन। कीमोथेरेपी, केमिकल ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट बाय द केमिकल, ट्रीटमेंट बाय द केमिकल इज द कीमोथेरेपी, ठीक। और टॉक्सिकोलॉजी ही हमारा, तो यहाँ 42 का हमारा ये सी वाला ऑप्शन कीमोथेरेपी, ठीक है, ठीक। तो इसी तरह से आप सारे वीडियोस को देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊंगा आपको तुरंत उसका इंटीमेशन मिल जाएगा। बेल आइकॉन को भी दबा दें, ठीक। और मैं इसी तरह के आपको ये कंप्लीट सॉल्यूशन जो लास्ट ईयर का पेपर है इसका दे दूंगा, जिससे आपको बेनिफिट होगा, पास होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये कंपलसरी है, सबको पास होना इसमें जरूरी है। थैंक यू।